everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting daily use advanced English phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, मैं कैसी लग रही हूँ? इंग्लिश में बोलेंगी how do I look? How do I look? For example, आपकी सिस्टर ने कोई न्यू ड्रेस पहनी है और किसी फंक्शन में जा रही थी, तो उसने आपको दिखाया और कहा मैं कैसी लग रही हूँ। तो अगर उसे ये कहना है कि मैं कैसी लग रही हूँ, इंग्लिश में पूछना चाहे तो कह सकती है हाउ डू आई लुक। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम बढ़िया लग रही हो। इंग्लिश में बोलेंगे यू लुक ग्रेट। यू लुक ग्रेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल लिया है कि सिस्टर ने न्यू ड्रेस पहनी तो उसने कहा कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसके रिस्पॉन्स में आप कहते हो कि तुम बहुत बढ़िया लग रही हो। तो अगर उसे ये कहना है कि मैं कैसी लग रही हूँ, वो कह सकती है हाउ डू आई लुक। और आप रिस्पॉन्स में अगर कहना चाहें कि तुम बढ़िया लग रही हो, तो आपको कहना चाहिए यू लुक ग्रेट। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ? इंग्लिश में पूछेंगे डू आई लुक ग्रेट। डू आई लुक ग्रेट। फॉर एग्जाम्पल, भाई को किसी शादी या किसी फंक्शन में जाना है और वो रेडी हुआ और पूछा कि क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ। तो अगर उसे ये बात इंग्लिश में पूछनी है, कह सकता है डू आई लुक ग्रेट। और अगर आपको कहना है कि हाँ तुम बढ़िया दिख रहे हो, तो आपको कहना है येस यू लुक ग्रेट। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। इंग्लिश में कहेंगे यू लुक अडोरेबल। यू लुक अडोरेबल। फॉर एग्जाम्पल, भाई को किसी फंक्शन में जाना है, वो रेडी हुआ, अच्छी सी ड्रेस पहनी और आपसे कहा कि क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ? डू आई लुक ग्रेट। तो आपने कहा तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। ये बात आपको इंग्लिश में कहनी चाहिए यू लुक अडोरेबल। नेक्स्ट सेंटेंस, किसी तरह से मैंने इसे किया। इंग्लिश में कहेंगे somehow I did it. somehow I did it. फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ स्कूल में कोई प्रोजेक्ट दिया गया है और आपने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। जब आपकी सिस्टर आती है, पूछती है कि आपका प्रोजेक्ट हो गया, तो आप कहते हो यार ये बहुत डिफ़िकल्ट था, किसी तरह से मैंने इसे किया। तो ये बात इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कहिए दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट, somehow I did it. नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने कब नहाया? इंग्लिश में पूछेंगे व्हेन डिड यू टेक अ बाथ। व्हेन डिड यू टेक अ बाथ। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर क्या होता है, घर में देखा होगा, भाई बहन का झगड़ा होता है तो बहन कहती है यार तुम तो नहाते ही नहीं कभी। तो अगर आपको भी ये बात अपने भाई से कहनी कि तुम तो नहाते ही नहीं कभी, तो वो कहता है क्यों, अभी नहाया तो था। तो आप कहते हो कब नहाया बताओ। यही बात अगर इंग्लिश में कहनी है कि तुमने कब नहाया, आप कहिए व्हेन डिड यू टेक अ बाथ, टेल मी। नेक्स्ट सेंटेंस, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। इंग्लिश में कहेंगे द स्काई इज़ ओवरकास्ट। द स्काई इज़ ओवरकास्ट। फॉर एग्जाम्पल, बारिश का सीजन है और आपने देखा कि आसमान में काले काले बादल छाए, बारिश होने वाली है। तो मम्मी कहती है कि आसमान में बादल छाए हैं, सामान सारा उठा के रख लो, शायद बारिश हो जाए। तो अगर मम्मी को ये कहना है कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, उन्हें कहना चाहिए द स्काई इज़ ओवरकास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, बारिश होने वाली है। इंग्लिश में कहेंगे इट्स अबाउट टू रेन। इट्स अबाउट टू रेन। फॉर एग्जाम्पल, आसमानी में काले काले बादल छाए हैं और आपने कहा कि देखो बादल छाए हुए हैं, बारिश होने वाली है। तो अगर आपको ये कहना है कि बादल छाए हुए हैं, बारिश होने वाली है, तो आप कहिए द स्काई इज़ ओवरकास्ट, इट्स अबाउट टू रेन। नेक्स्ट सेंटेंस, यही तो मैं खरीदना चाहता था। इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू बाय। दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू बाय। फॉर एग्जाम्पल, भाई का बर्थडे आ रहा है तो आपने उसके लिए कोई गिफ्ट खरीदा और जब आप उसे बर्थडे पे गिफ्ट करते हो तो कहता है ओ वाह यही तो मैं खरीदना चाहता था। तो उसे ये बात इंग्लिश में कैसे कहनी है, वो कह सकता है दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू बाय। नेक्स्ट सेंटेंस, धूम्रपान ना करें। इंग्लिश में कहेंगे डोंट स्मोक। डोंट स्मोक। फॉर एग्जाम्पल, आपके नेबर में कोई पर्सन रहता है जो बहुत स्मोक करता है, तो आप उसको एडवाइस करते हो ना कि ये सब मत किया करो, तुम्हारे लंग्स ख़राब हो जाएंगे, तुम्हें हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे। तो अगर कहना है कि धूम्रपान ना करें, आप सिंपली कहिए डोंट स्मोक। नेक्स्ट सेंटेंस, दवाई नियमित रूप से लो। इंग्लिश में कहेंगे टेक द मेडिसिन रेगुलरली। टेक द मेडिसिन रेगुलरली। फॉर एग्जाम्पल,
आपके घर में कोई पेशेंट है जिसकी दवा चल रही है, तो उसने अपनी दवा के साथ थोड़ी लापरवाही की तो डॉक्टर को दोबारा बुलाना पड़ा। जब डॉक्टर आते हैं तो कहते हैं कि ये दवाई नियमित रूप से लो, आपने दवा को प्रॉपर नहीं लिया है इसीलिए आपकी तबीयत दोबारा ख़राब हुई है। तो अगर वो ये कहना चाहें कि दवाई नियमित रूप से लो, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो कहते हैं टेक द मेडिसिन रेगुलरली। और आप भी किसी को कहना चाहते हो कि दवाई नियमित रूप से लो, इंग्लिश में कहिए टेक द मेडिसिन रेगुलरली। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे प्यास लगी है, इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ थर्स्टी। शी इज़ थर्स्टी। फॉर एग्जाम्पल, आपके बगल से कोई जा रहा था रास्ते से, आपका घर रोड पे ही है, तो उसने कहा आपसे पानी मांग लिया, तो मम्मी कहती है ना बेटा जाके उन्हें पानी दे दो, उन्हें प्यास लगी है। तो मम्मा को अगर ये कहना है उसे पानी दे दो, उसे प्यास लगी है, तो मम्मा कह सकती हैं गिव हर सम वाटर, शी इज़ थर्स्टी। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा पेट भर गया है, इंग्लिश में कहेंगे माई स्टमक इज़ फुल। माई स्टमक इज़ फुल। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी ने खाना बनाया और आपने खा लिया, आपका पेट एकदम फुल है, फिर कोई न्यू डिश आपके पास आती है तो आप कहते हो नहीं अब मैं नहीं खा सकता, मेरा पेट भर गया है। तो अगर ये कहना है मेरा पेट भर गया है, आप कहिए माई स्टमक इज़ फुल, या फिर आप सिंपली कह सकते हो आई एम फुल। नेक्स्ट सेंटेंस, यह पानी पीने योग्य नहीं है, दिस वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल। दिस वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत प्यास लगी है तो आपने क्या किया, बकेट में पानी रखा था, एक ग्लास लिया और उससे पानी निकालने लगे, तो मम्मी ने कहा बेटा ये पानी मत पियो, यहाँ से ले लो फ्रेश, ये पानी पीने योग्य नहीं है। तो अगर मम्मी को ये कहना है कि यह पानी पीने योग्य नहीं है, उन्हें कहना चाहिए दिस वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल। नेक्स्ट सेंटेंस, अपना सामान बांध लो, इंग्लिश में कहेंगे पैक योर बैग। पैक योर बैग। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ट्रिप पे जाना है, स्कूल ट्रिप पे, तो कल जाना है, तो मम्मी आज कहती है बेटा अपना सामान तो बांध, ट्रिप पे जाओगे तो कुछ लेके जाओगे ना। तो अगर उन्हें कहना है कि सामान बांध लो, उन्हें कहना चाहिए पैक योर बैग। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।